नमस्कार, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किस प्रकार चेकर भुगतान को अप्रूव या रिजेक्ट करता है उसको देखेंगे जानेंगे। तो सबसे पहले ई ग्राम स्वराज के विषय में बताते हैं कि ये भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्मित वेबसाइट है जिसमें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों द्वारा भुगतान किया जाता है। ये जो पेमेंट होता है वो कार्य के सापेक्ष होता है। तो इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ कि कार्य क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो कार्य वो भी ई ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन होगा, जिससे हम लोग कार्य योजना अर्थात प्लान कहते हैं। फिर उसमें वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृतियां होंगी। तदुपरांत उस कार्य को पेमेंट के लिए आगे प्रोसेस होता है। इसमें 3 प्रकार के यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं। एक एडमिन यूजर होता है जो सचिव द्वारा चलाया जाता है ग्राम पंचायतों में। एक मेकर होता है जो सचिव द्वारा ही चलाया जाता है। एक चेकर होता है जो प्रधान जी द्वारा चलाया जाता है। तो आज हम चेकर किस प्रकार ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपने दायित्व का निर्वहन करेगा उसके विषय में जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले करें क्या कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल और उसमें e-gramswaraj.gov.in यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ये हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। e-gramswaraj.gov.in आप ब्राउजर पे लिखिए या गूगल पे लिख दीजिए ई ग्राम स्वराज, और ये एक इंटरफेस या पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें हैं जिनके विषय में हम लोग बाद में जानेंगे। आज हम जो देख रहे हैं कि किस प्रकार चेकर इसको ऑपरेट करेगा, अर्थात प्रधान जी द्वारा किस प्रकार अपने यूजर आईडी पासवर्ड को इस पे चलाया जाएगा। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सबसे पहले हम एक चेकर लॉगिन करके देखते हैं। चलते हैं लॉगिन की ओर। ये देख रहे हैं लॉगिन हेतु न्यू विंडो आई है। इसमें हम एक चेकर को लॉगिन करते हैं। लॉगिन में यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा आपको डालना होता है। एक चेकर जो है हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। अगर आप प्रधान हैं तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करके आप उसको लॉगिन करके किसी भी सिस्टम पे या मोबाइल पे देख सकते हैं। तो हम लोग एक चेकर लॉगिन कर रहे हैं ताकि उसमें दिखा पाएं कि आपका जो पोर्टल होगा वो किस प्रकार अंदर से दिखता है, अर्थात आफ्टर लॉगिन उसका वेब पोर्टल किस प्रकार से शो होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग चेकर के अंदर आ चुके हैं। इसमें केवल 2 ऑप्शन ही हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर दिख रहा है यूजर मैनेजमेंट एंड मास्टर एंट्री। ध्यान दीजिए, इस प्रकार एक वेब पोर्टल होगा, ठीक है, उसको हमने जूम कर रखा है। तो यहाँ पर केवल जो चेकर में होगा 2 चीजें ही दिखाई देंगी, यूजर मैनेजमेंट और मास्टर। बाकी डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर उस ग्राम पंचायत की रिपोर्टें कुछ और उसकी ब्यौरा है वो आता है। जैसे इस पर दिखाई दे रहा है कि 15वें वित्त में क्या पैसा रिसीव किया गया, क्या एक्सपेंडिचर हुआ, उसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना अवेलेबल बैलेंस हमारे पास बचा। अर्थात जो भी चेकर है वो जान सकता है कि ऑनलाइन आधार पर उसके 5वें वित्त अर्थात राज्य वित्त व केंद्र वित्त के खाते में कितना पैसा बचा होगा, उसके विषय में वो जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो हम यहाँ पर जो मुख्य रूप से चेकर में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार क्या कहते हैं वो अपने इसको लॉगिन को ऑपरेट करेगा और क्या क्या उसको दिखाई देगा। तो एक डैशबोर्ड पे रिपोर्टें दिखाई देंगी। दूसरा है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में जो भी चेकर बदलता है, चेकर 5 साल में एक बार बदलता है, तो वो इसमें कर क्या सकता है, अपना जो यूजर प्रोफाइल है उसको वो चेंज कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ जाते हैं तो लिखा है चेंज यूजर प्रोफाइल, तो आप करेंगे क्या, उसे ओपन करेंगे। फिर इसके बाद जो नाम है, जेंडर है, ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर है और मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है, वो डाल के इसको क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। जैसे ही ये अपडेट करेगा, जैसे ही चेकर द्वारा अपना प्रोफाइल अपडेट किया जाएगा, एक OTP आएगी जो उसके नंबर या मेल पर आएगी। जब उस OTP को डालेंगे और OTP वेरीफाई होगी तो आपका ये जो लॉगिन है लॉग आउट हो जाएगा। यानी जब तक ADO पंचायत के द्वारा
उस प्रोफाइल को अप्रूव नहीं किया जाएगा तब तक यूजर आईडी पासवर्ड ओपन नहीं होगा या काम नहीं करेगा, या कहें चेकर अपनी लॉगिन को यूज नहीं कर पाएगा। यदि उसने अपना प्रोफाइल अपडेट किया है तो जब तक वह प्रोफाइल वीडियो पंचायत की लॉगिन से अप्रूव नहीं होगी तब तक क्या कहते हैं चेकर अपनी लॉगिन को लॉगिन नहीं कर पाएगा अपने पोर्टल को। अब ये तो हो गया कि आपने यूजर जो है प्रोफाइल ने यूजर ने अपना प्रोफाइल अपडेट कर लिया, वीडियो ने अप्रूव कर दिया। दूसरा उसके बाद होता है मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री के अंदर है डीएससी मैनेजमेंट, यानी दो ऑप्शन ही है, एक यूजर मैनेजमेंट और दूसरा है मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री के अंदर डीएससी मैनेजमेंट, तो डीएससी मैनेजमेंट के अंदर है रजिस्टर योर डीएससी। यदि डीएससी डोंगल जो आपका है वो आप रजिस्टर करना चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये जब भी आप रजिस्टर करेंगे तो उसका भी अप्रूवल एडीओ साहब की ओर से होगा। जब अप्रूव हो जाएगी तब उपरांत आप जनरेट डीएससी करेंगे। यदि इन सबको करने में दिक्कत है तो आप एडीओ पंचायत साहब से ही सीधा संपर्क करके इन कामों करवा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य काम है आपका कि जो पेमेंट हो रहा है या जो वेंडर मेकर द्वारा अपलोड किया गया है या जो पेमेंट वाउचर बनाया गया है उसे अप्रूव करना या रिजेक्ट करना। तो आपको दो मुख्य काम है इसमें जिनके विषय में आप जानेंगे। एक है आपका साइन अप्रूव्ड एफटीओ। साइन अप्रूव्ड एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी वो जो वाउचर बनाया है सचिव द्वारा, वाउचर जो बनाया गया है अपनी मेकर लॉगिन से और चेकर की ओर भेजा गया है, तो उस वाउचर को या तो यहां से जाकर आप अप्रूव करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। दोनों ही कंडीशन में उन्हें अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाना होगा। और एक है साइन अप्रूव वेंडर फाइल, यानी अगर सचिव द्वारा कोई वेंडर या लेबर बनाया गया है और कहने का मतलब उसकी डिटेल उसके द्वारा अपलोड की गई है तो उसका फाइनल अप्रूवल भी चेकर के द्वारा होगा। जैसे यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कोई फाइल अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी अभी वर्तमान स्थिति में सचिव द्वारा कोई भी वेंडर या कोई भी लेबर सचिव द्वारा अपलोड नहीं किया गया है जिसका अप्रूवल संबंधित चेकर को देना हो। उसी प्रकार पेमेंट वाउचर की ओर चलते हैं, इसको क्लोज किया, देख लेते हैं पेमेंट वाउचर कोई बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर साइन अप्रूव्ड एफटीओ में आ गए, देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई वाउचर नहीं दिख रहा है। मान लीजिए वाउचर दिखता तो उसमें आपको व्यू करना है, व्यू करके देखें। जैसे व्यू पे जाएंगे तो व्यू पे जाने पर दिख जाएगा कि किस व्यक्ति को कितने रुपए का वाउचर बना हुआ है, अर्थात किस वेंडर को कितने रुपए का वाउचर बना हुआ है। जब आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है तो आप उसको अप्रूव्ड करिए और अपना डीएससी लगा दीजिए। आपको लगता है सही नहीं है तो उसको या तो रिजेक्ट कर दीजिए, और या आपको लगता है मॉडिफाई लाइक है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो दो मुख्य काम है जो चेकर द्वारा अपने चेकर लॉगिन से होना है, अर्थात प्रधान जी द्वारा अपने चेकर लॉगिन से दो मुख्य काम ही उनको करने हैं। एक है वेंडर को अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, और एक है पेमेंट को अप्रूव करना या रिजेक्ट करना। एक चीज ध्यान दे लीजिए, यदि चेकर का डोंगल लग गया है पेमेंट वाउचर पे तो उस पेमेंट को कोई रोक नहीं सकता है, अर्थात पेमेंट वो मेड हो गया। अब वो यदि किसी तकनीकी दिक्कत सर्वर में आ जाए पीएफएमएस के या बैंक के, तभी वो पेमेंट रिजेक्ट हो सकता है, अदरवाइज उसको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, वो क्रेडिट ही होगा। यानी कि यदि आप पेमेंट वाउचर लगा रहे हैं, बना रहे हैं, फाइनल साइन कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, तो एक बार व्यू से देख जरूर लीजिए कि वो किसको बना है और कितने का बना है, वो सही है या नहीं है, तो ही अपना पेमेंट वाउचर मेड करें। और जब भी पेमेंट वाउचर लगाएं तो अपना डीएससी जो है अपनी आंखों के सामने ही लगाएं। किसी पर भरोसा पेमेंट वाले वाउचर में ना करें, ये मेरी सलाह है। बाकी आपकी मर्जी है आप किस तरीके से अपना पेमेंट वाउचर लगाते हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई भी पेमेंट गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी होती है। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मोटे तौर पर बता देता हूँ कि ई ग्राम स्वराज पर ही आपका सारा काम होता है पंचायती राज विभाग में।
यहाँ वित्त आयोग, केंद्र वित्त और राज्य वित्त आयोग द्वारा जो ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्य हैं उन कार्यों का भुगतान किया जाता है, उनकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृतियां भी डाली जाती है तथा उन कार्यों को कार्य योजना के नाम पर भी इसमें अपलोड किया जाता है। यानी ई ग्राम स्वराज जो साइट ही मुख्य रूप से पंचायती राज की साइट है, जो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए विशेष उत्तरदायी है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो ही विकास कार्य होंगे केंद्र वित्त और राज्य वित्त आयोग से उन कार्यों को साइड में पड़ेगी, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृतियां पड़ेंगी, तब उपरांत उस कार्य के सापेक्ष ही भुगतान होगा। यह भुगतान ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन चलता है, यानी करंट डेट पर ही चलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको चेकर और मेकर दो प्रकार की यूजर आईडी है, मेकर चलाएगा सचिव और चेकर चलाएंगे प्रधान जी। और चूंकि आज हमने चेकर के विषय में बात की है, आगे भी हम अन्य वीडियो के माध्यम से अन्य चीज़ें जानेंगे, रिपोर्टें जानेंगे, किस प्रकार से पेमेंट वाउचर वगैरह बनता है उसके विषय में जानेंगे। ये आज चेकर के विषय में हमने एक वीडियो बनाया है, तो इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, और आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।